हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आ, एक मिनट थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है। मैं एक मिनट रुक जा, केमिस्ट्री क्लास। ये बताओ, इसके पिछला क्लास कब तक चला है आप लोग का। 8:30। 8:30। गुड इवनिंग सर। मैं 10 तारीख। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रुकते हैं कुछ टाइम। थोड़ा सा रुकते हैं बच्चों, ठीक है। कुछ बच्चों को और आने देते हैं, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में कितने बच्चे आए थे लगभग। 35। आज ना हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये बताओ, पिछला चैप्टर हम लोगों ने PYQ कर लिया था ना। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने PYQ कर लिया था ना, बताओ। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हो। बच्चे आ नहीं रहे। पहले की स्टार्टिंग में काफी ज्यादा जोश था, हर एक चीज था। अब डाउन हो गया क्या, पता नहीं क्या हुआ। रुकते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, रुकते हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आवाज आ रही है क्या बैकग्राउंड की मेरी। मेरे बैकग्राउंड की आवाज कुछ आई है क्या, बताओ। क्या आवाज आई है। तो ठीक है, ठीक है। बस यही पूछ रहा था। यूं ही पूछ रहा था। थोड़ा सा रुक जाओ आप। कुछ टाइम और रुक जाओ। ये SP कौन है, SP। SP किसका नाम है। अरे बता दो, SP किसका नाम है। थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है। 2-3 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम ना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बताओ जरा कौन सा चैप्टर होगा, एक बार बताना आप लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बिल्कुल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स पेरियोडिसिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स पेरियोडिसिटी। थोड़ा सा रुक जाते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा हाँ, प्लीज डाउट ग्रुप 11 12 का सेपरेट कर दो। पता है क्या, मैं बता रहा हूँ, आज जैसे कि आप लोग कोई डाउट्स पूछोगे ना,
वो 12th वाले भी मिलके बताएंगे आप लोग। और हम लोग जो जो कोई नहीं बता पाएगा वो आप लोग हम लोग का नाम टैग कर देना, हम लोग जरूर बताएंगे, ठीक है। सर लेकिन सर बहुत सारे मैसेज हो गए वो तो। मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग उसको ना म्यूट कर दो खुद को, ठीक है, म्यूट कर दो। जब आपको पूछना होगा तो पूछ लेना उसको, समझ रहे हो क्या। ओके। अगर कोई और पूछे, अगर आप लोग को आता हो तो आप लोग जरूर रिप्लाई करना। अगर कोई और भी कोई कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे, अगर आप लोग को आता हो तो आप लोग क्या करना, जरूर ही रिप्लाई करना। सर मिली कैंस ऑयल ड्रॉप आप बता दो क्या चीज है ये, सर क्या चैप्टर है 2 का है क्या। मिलीकॉन सर, वो था ना एक। क्या था ये, मैं समझ नहीं पाया मैं। सर मेडिकल ऑयल ड्रॉप ऐसा कुछ करके था। सर वो था ना, उसमें ये चार्ज बताया था सिलेबस वगैरह में इलेक्ट्रॉन। नहीं है कुछ भी, ये सिलेबस वगैरह में कुछ भी नहीं है, हमें आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना है। E/M रेशियो। क्या ये ना आउट ऑफ सिलेबस हमें नहीं जाना है, समझे क्या। ये सब चीजें सिलेबस में नहीं है, मेरी बातें आप लोग समझ रहे हो। सर एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। अरे एनसीईआरटी में बहुत कुछ है लेकिन हमें नहीं पढ़ना है। अभी देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ही मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एसपी वो श्रोडिंगर इक्वेशन में बता दूंगा, ठीक है। उससे क्वेश्चन वगैरह आता नहीं है, इसलिए मैंने उसको ज्यादा वो नहीं समझा। मैं श्रोडिंगर इक्वेशन बता दूंगा फिर से। क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक बार रुक जाओ। ये बताओ कि मैंने जितना बताया उससे पीवाईक्यू तो हो जा रहे हैं ना आप लोग के, बताओ एक बार। यस सर। हमें पीवाईक्यू से ही मतलब रखना चाहिए, पता है तो बहुत कुछ पढ़ने के लिए, फिर वही होगा कि फिर आपका टाइम वगैरह ज्यादा जाएगा और कंप्लीट भी नहीं होगा जल्दी। तो हमें टाइम से पहले कंप्लीट भी तो करना है ना। एक तो हम लोग लेट स्टार्ट किए हैं, ऊपर से हमें फरवरी तक कंप्लीट भी करना है, तो कैसे कंप्लीट होगा, इन्हीं सब चीजों से कंप्लीट होगा कि जो हमारे पास जितना रिलेवेंट टॉपिक है बस हम वही पढ़ाएंगे, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं। समझे क्या आप। यस। एक बार देखो, हम स्क्रीन शेयर करते हैं, आप लोग बताना स्क्रीन शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बताओ एक बार, स्क्रीन शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस सर ये मूलिकैन वाला पीरियोडिक में है वैसे भी। क्या सर ये जो मूलिकैन है ना, ये पीरियोडिक में है। अच्छा, मल्लिकन स्केल आप बोल रहे होगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए। यस सर वही तो। ये तो थर्ड चैप्टर तो में आप है ये जो अभी आप पढ़ाएंगे। वो तो नहीं मैं सर, बता दूंगा मल्लिकन स्केल। नहीं सर वो अलग बोल पाउलिंग स्केल होता है, सर वो अलग बोल रहे हैं वैसे। ऑयल ड्रॉप वही तो एक्सपेक्टेड ये बोल रहे ऑयल ड्रॉप बोल रहे हो ना, ये वो नहीं है, ये अलग चीजें है। सर ये ना एनसीईआरटी में मैंने बॉक्स दे रखा है। देखो, अब सिंपल सी बात बताओ, आज हमारा ना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि हमने एलिमेंट्स के क्यों बांटा और किस किस डब्बों में बांटा, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है क्या, क्लियर है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि 1 से 2 क्वेश्चन तो फिक्स ही है इसका। और मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि इस चैप्टर के आप लोग पूरे क्वेश्चन कर भी नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके डीपली डी ब्लॉक के, तो हमारा 12th में डी ब्लॉक एक बड़ा सा चैप्टर है, हम लोग उसमें पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन आएगा एफ ब्लॉक का, तो हमारे पास ना एक 12th में एफ ब्लॉक का चैप्टर है, हम उसमें पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन आएगा पी ब्लॉक का, तो हम एक पी ब्लॉक का चैप्टर हम उसमें पढ़ लेंगे। क्या मेरी बातें क्लियर है आप लोग को। यस सर। यस सर। तो हम इस चैप्टर में भी ना उतने डीप में नहीं जाएंगे। जब हम लोग 12th वाला में चैप्टर ये सब पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, डीप में ही थोड़ा सा पढ़ लेंगे। आई होप मेरी बातें सबको समझ आई होंगी। यस सर। मतलब सर इन सबके लिए अलग अलग चैप्टर है, एक ही चैप्टर के अंदर ये सब एक्सप्लेन कर रखे हैं। देखो अभी पता है क्या, ये क्वेश्चन तो डीप में पूछता है, लेकिन जब आगे वाला आप चैप्टर पढ़ लोगे ना, तभी पूरी तरह से आपको समझ भी आएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा था, उस चैप्टर के तो क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, हमने पहले वाले चैप्टर का मैक्सिमम क्वेश्चन कर लिया था 90%। जो क्वेश्चन छूटे थे ना, वह आगे वाले चैप्टर से रिलेटेड है।
ऐसे ही दूसरा चैप्टर हमारा था, दूसरा चैप्टर क्या था, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें से तो हमारा 100% क्वेश्चन हो गया था। तीसरा चैप्टर जो पीरियोडिक है ना, ये पूरे केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इसका हम 100% नहीं कर पाएंगे, बाकी 100% करने के लिए हमें पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. देखो, तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात कर रहे थे। अब ये बताओ, सिलेबस में ये जेई का सिलेबस है, जेई का, यह जेई का सिलेबस है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, SPDF ब्लॉक एलिमेंट, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। जैसे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी में हमें क्या क्या पढ़ना है, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस पढ़ना है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पढ़ना है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पढ़ना है, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ना है और केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ना है। आप बताओ, आपके एनसीईआरटी में तो ओल्ड पीरियोडिक लॉ भी है, मेंडलीव भी है, हर एक चीज है, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, केवल और केवल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो आप बताओ कि हम एनसीईआरटी थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम लोग तो जेई पढ़ रहे हैं ना, तो हम जेई के हिसाब से चलेंगे। बताओ, मेरी बातें समझ आ गई क्या? Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट है? No, sir. नो सर। कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते, ठीक है, आगे बढ़ते। अब देखो, हम डायरेक्टली आ जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। किस पे डायरेक्टली आ जाते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। एक बार ना जरा मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक बार ना जरा मैं बना लूं, मैंने वो लिया नहीं था, जस्ट एक मिनट आप लोग। ये बताओ, आपके स्क्रीन पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिख रहा है क्या? Yes, दिख रहा है? देखो, यह है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैं आपको बताता हूँ है क्या क्या चीज। एलिमेंट को ना बांटा गया है। अब ये बताओ कि ये डिवाइडेशन किस लिए हुआ है, जरा आप लोग बता सकते हो, डिवाइडेशन किस लिए होता सर ताकि हम इजीली स्टडी कर पाए। वो डिफरेंशिएट कर सकें, मतलब कौन मेटल है। है? जैसे कि हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बांट दिया है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल बांटा, किस लिए बांटा है? सर सिस्टमैटिक स्टडी हो पाए। बिल्कुल, एक तो सिस्टमैटिक स्टडी हो पाए और दूसरा हम कि एक के बारे में जाने तो मैक्सिमम के बारे में हम जान ही जाए। अब ये बताओ कि यह पहला नंबर ग्रुप है या दूसरा नंबर ग्रुप है या तीसरा नंबर ग्रुप है, फोर्थ, ऐसे ही 18 ग्रुप है। टोटल कितने ग्रुप है? 18 ग्रुप है। ऐसे ही यह इसको जो हॉरिजॉन्टल होता है इसको हम लोग पीरियड बोलते हैं। पहला नंबर पीरियड, दूसरा नंबर पीरियड, तीसरा, third period. चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। टोटल कितने पीरियड होते हैं? 7 7। और ग्रुप सात। कितने होते हैं? 18 18 होते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 13, 14, 15, 16 और 17। टोटल 18 ग्रुप होते हैं और 7th पीरियड होता है। अब ना ये बताओ कि हीलियम के हाइड्रोजन के नीचे हमने हीलियम क्यों रखा, लिथियम क्यों रखा, लिथियम के नीचे हमने सोडियम क्यों रखा? तो ये इस तरीके से सजाया गया ना कि हम एक के बारे में अगर सही से जानकारी पकड़े ना तो पूरे के बारे में हमें क्या पता चल जाए, पता चल जाए। क्लियर है क्या बात है? आप लोग बताओ कि आप लोग स्कूल जाते हैं, सभी को स्कूल जाता है। Yes, sir. आगे वाले टेक्स्ट वाले बच्चे कैसे होते हैं, पढ़ने में अच्छे या फिर खराब? दोनों sir. अच्छे ही क्या बच्चे बैठते हैं और जितने बैठते हैं ना सबके सब मैक्सिमम अच्छे ही बैठते हैं। और लास्ट वाले बैक बेंचर वाले बता दो एक बार, पीछे से हुटिंग करेंगे, किसी को चिढ़ा देंगे, मजे लेंगे, ऐसे ही करते हैं ना। Yes, sir. हाँ, तो इस तरीके से उनका भी एक ग्रुप बना हुआ है। सब का सब, अगर हम बस बैक बेंचर बोल दो ना तो ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी एक को बोल रहा हूँ, पांचों के पांचों जो बैठे हैं सबके बारे में बोल रहा हूँ। अगर मैं पढ़ने वाला बच्चा बोल दूं ना तो आगे के बारे में बोल, तो यह अपने आप बन जाता है। उसको हम सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने के लिए सब चीजें हम लोग क्या करते हैं। डाउट है किसी को? कोई डाउट No, नहीं, sir. कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट नहीं। ये ना आपके पास टोटल ना यहाँ तक 118 एलिमेंट है और आपको 118 एलिमेंट क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बिना याद किए काम नहीं चलेगा। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. क्लियर है। अब देखो कि इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था ना, यह किसने दिया था? मोजले ने।
क्या दिया था? मोजले ने। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, वह किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पे। किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पे। इसके पहले जो ओल्ड पीरियोडिक लॉ था ना, वह एटॉमिक वेट पे डिपेंड था। किस पे डिपेंड था? एटॉमिक वेट पे। और जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो किस पे है बेस्ड? atomic number. एटॉमिक नंबर पे। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? यस सर। क्लियर है, एटॉमिक नंबर पे। अब ध्यान से देखना, ध्यान से यस देखना सर। कि हमने कैसे पहचाना कि क्यों एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है या फिर जो भी हो। तो पता है क्या, मोजले ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया, और सभी एलिमेंट पे ना उसने एक्सरे छोड़ा, एक्सरे छोड़ा। तो आप बताओ, जब एक्सरे छोड़ेगा तो उसका कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, बताओ। Yes, sir. फ्रीक्वेंसी का इसने रूट अंडर ले लिया, अंडर रूट ले लिया। तो जो फ्रीक्वेंसी का रूट है ना, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ? एटॉमिक नंबर के हुआ। किसके हुआ? एटॉमिक नंबर के हुआ। तो मोजले के एक्सपेरिमेंट में हमें क्या पता चला? जो फ्रीक्वेंसी है एक्सरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? जेड होगा। क्लियर है मेरी बातें? तो मैं बता दे रहा हूँ, पिछले साल ना इस पे एक क्वेश्चन पूछा था, ग्राफ दे दिया था, एक ग्राफ दे दिया था, अब पूछा था बताओ कौन सा ग्राफ सही है। पूछा था बताओ कौन सा ग्राफ सही है। तो आप बताओ कि अंडर रूट का ग्राफ आप लोग निकाल लोगे ना? बोलो बोलो, कर लोगे ना? मेरे घर बना के दिखा दो। चलो बताओ। Yes, sir. मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास अंडर रूट म्यू इक्वल टू जेड है। हमें इसका ग्राफ बनाना है। हमने मान लो कि यहाँ पे म्यू रख लिया और यहाँ पे क्या रख लिया? जेड रख लिया। आप दोनों साइड क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। ये बताओ म्यू बराबर क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। बोलो बोलो, जेड स्क्वायर हो सर जाएगा। जेड स्क्वायर होगा। हाँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पे भी मैं कुछ ऐसे ही रख ले रहा हूँ। सर एक बार थोड़ा रिपीट करना, मैं भी लीव हो गया था। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आप बताओ, आप यहाँ पे म्यू रख लेगा। अगर म्यू की वैल्यू आप 1 रखोगे तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी? सॉरी, जेड की वैल्यू 1 रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। अगर इसकी वैल्यू आप 2 रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। इसकी वैल्यू अगर आप 3 रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 9 आएगी क्या? यस सर। हेलो, यही होगा ना? जेड सर एक बार दोबारा बता दो ये। यस सर। कैसे आया? 2 रखा तो कितना सर आया? सर वो दोबारा बता दो ये। 2 रखा तो कितना आया? 4 आया। ऐसे ही आपने 3 रखा तो कितना आया? 9 आया। तो ऐसे ही पता है कि ऐसे ग्राफ बनता जाएगा, ऐसे ही ग्राफ बन जाता है। ठीक है, ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे बनता है। मैं बता दे रहा हूँ एक ग्राफ कैसे बन जाता है, ऐसे बन जाता है ग्राफ। क्लियर है क्या मेरी बातें? सर ये तो स्ट्रेट लाइन था। Yes, sir. स्ट्रेट लाइन थोड़ी है ये। नहीं सर, बुक में दे रखा है कि जो ने एक्सपेरिमेंट करा था उससे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया था, फ्रीक्वेंसी और उसका। स्ट्रेट लाइन नहीं आया था, स्ट्रेट लाइन नहीं आया था। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सर फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट लिया था ना उन्होंने। क्या ये अभी दिख नहीं रहा है? क्वेश्चंस भी मुझे नहीं मिल रहा है, वरना मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता कि सेम क्वेश्चन पूछा गया था इसी टाइप का। ठीक है, तो ग्राफ पूछा था। अगर वैसे मैं सीधा बता दूं, जैसे आप लोग मैथमेटिक्स और आगे पढ़ते जाओगे ना, ग्राफ आप लोग को बहुत आइडिया मिलता जाएगा। पता है क्या ये किसका ग्राफ है? पैराबोला वगैरह जैसे ही आप जाओगे ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ वगैरह मिलता जाएगा आपको। कर लोगे ना आप लोग? Yes, sir. ठीक है, ग्राफ वगैरह कर दो, ये बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह का है। तो क्लियर है क्या? तो मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, क्या बोला था? अंडर रूट म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। और म्यू क्या है? एक्सरे का फ्रीक्वेंसी। डन डन। तो देखो कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है कि अगर हम एटॉमिक नंबर के, अगर हम एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में लिखे, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको लिखते हैं,
तो कुछ टाइम बाद ना, लोग कुछ कितना टाइम था? बाद उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, रिपीट होती है। कुछ टाइम बाद उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, रिपीट होती है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नियॉन। अब ये बताओ कि यह इसका एटॉमिक नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। आप बताओ कि एटॉमिक नंबर 1 से 2 पे गए, 2 से 3, 4, 5, 6। अब ये बताओ कि जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं, कुछ टाइम बाद या फिर कुछ एलिमेंट के बाद आप बताओ हाइड्रोजन के नीचे लिथियम आ गया, लिथियम के नीचे सोडियम आ गया, तो इनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच करेगी कि नहीं करेगी, बताओ जरा। Yes, sir. करेगी Yes, सर। Yes, sir. तो Yes, मॉडर्न sir. पीरियोडिक लॉ यही है ना कि अगर हम क्या करें, किसी भी एलिमेंट का फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वह क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है उसके एटॉमिक नंबर के। यानी एटॉमिक नंबर के अगर हम बढ़ते हुए क्रम में लिखे ना, तो कुछ एटम के बाद ना वह क्या होता है, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से क्या करते हैं, मैच करने लगते हैं। मैच करने लगते हैं। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? Yes, sir. हाँ। तो यही सब चीजें हैं, यही है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपका। जैसे कि क्या बोलते हैं कि लिथियम का सोडियम से किया, वैसे ही बेरिलियम का किससे करेगा, मैग्नीशियम से करेगा। ऐसे ही बोरान का किससे करेगा, एल्यूमिनियम से करेगा। ऐसे ही करते जाएगा। मेरी किसी को कुछ भी डाउट, कोई डाउट? नो सर। No, sir. No, अब sir. देखो लॉन्ग पीरियोडिक फॉर्म है ना, उसके क्या क्या है वो है हमारे पास, वो है। अब ये देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग पीरियोडिक फॉर्म भी बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बोरबरी, रैंग और वर्नर पीरियोडिक टेबल। इतने सारे नाम है इसके, ठीक है? क्लियर है क्या? Yes, sir. ओके सर। डन। Yes, sir. अब देखो इसमें हमारे पास क्या है, 7 पीरियड्स हैं और क्या है, 18 ग्रुप्स हैं। 7 पीरियड और 18 ग्रुप है। जो 18 ये ग्रुप पहला स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ, जो 18 ग्रुप है ना, तो जो वर्टिकल डब्बे हैं ना, वर्टिकल डब्बे, इन्हीं को क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल होता है ना, हॉरिजॉन्टल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है तो पढ़ लेना है आपको। अब देखो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग जान जाते हैं। आपको पता है एस सब सेल है, एक्स सब सेल में केवल और केवल एक ही डब्बा, 2 इलेक्ट्रॉन। पी सब सेल में 3 डब्बे, सर 3 6 इलेक्ट्रॉन। ये जो भी डब्बे है ना, इनको हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। डी सब सेल में कितने डब्बे, 5, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 10 एफ सब सेल में मैक्सिमम कितने डब्बे, 7 और टोटल इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 14। क्या बात है मेरी, क्लियर है क्या? Yes, sir. कुछ भी डाउट है? No, sir. नो सर। कोई डाउट नहीं है। अब देखो आओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो हमने पढ़ रखा था बाउरू, ठीक है, पढ़ रखा था। अब देखो कि यह पहला है हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, फोर्थ बेरिलियम। ये सब आप कर लोगे क्या, कोई दिक्कत है? नो सर कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं बता देता हूँ 24 जो होता है ना, क्रोमियम होता है, और 29 जो होता है कॉपर होता है। यह एक्सेप्शन है। मैं इसको बता देता हूँ कैसे एक्सेप्शन है। देख लो, क्रोमियम है, क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहां तक ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आर्गन 18, ऐसे भी लिख सकता हूँ। उसके बाद आएगा 4s2 और 3d4। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 4s2 है ना, तो 4s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से देखना कि कोई भी सबसेल होगा ना, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फुलफिल वाला। कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, अगर उसका ऑर्बिटल ना फुलफिल होगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर फुलफिल नहीं हुआ तो और यह भी नहीं हुआ तो अदर, कुछ भी। तो सिंपल सी बात मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, यह तो फुलफिल है और यह ना ही हाफ फिल है ना ही फुलफिल है। तो क्या करता है कि इसमें से अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। जब 1 दे देगा, यह भी हाफ फिल्ड हो जाएगा और यह भी क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा। अब बताओ
अब बताओ क्या दोनों हाफ फील्ड हो गए, तो क्या दोनों ऑर्बिटल स्टेबल हो गए? क्या स्टेबल हो गए? इसीलिए जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कुछ ऐसे होता है, 4s1 और 3d5। 4s में केवल और केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्लियर? यस सर। क्लियर है। अब सेम देखो, सेम हमारे पास कॉपर में भी होता है। कैसे होता है? क्या होता है? कॉपर में होता है। कॉपर में भी क्या होता है हमारे पास, ध्यान से देखो, आर्गन 18, 4s1, 4s2 और 3d9। तो 3d9 पता है क्या, यह ना ही फुलफिल और ना ही हाफ फील्ड है, तो क्या हो जाता है? 4s1 हो जाता है, 3d क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। क्या आप तुमने ये पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा? सर पढ़ रखा है। यस सर। ज्यादा Yes, डिटेल sir, में पढ़ रखा बताने है। की जरूरत है? यस सर। नहीं सर। ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत है? आप लोगों ने कर रखा होगा, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ और मैं जल्दी जल्दी ही निकल जा रहा हूँ। डन हो यस जाएगा? सर। Yes, sir. हो जाएगा। आगे यस बढ़ो। सर। ये देखो, यही कॉपर वाला और क्रोमियम वाला है, एक्सेप्शन का केस है। ये तो मैंने आपको बता दिया। ये कॉपर और क्रोमियम मैंने बता दिया, एक्सेप्शन का केस है। ठीक है, डन डन। एक चीज देख लेना, ये जो 24 वाला होता है यह भी एक्सेप्शन होता है, 29 वाला होता है यह भी क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन। अब देखते हैं हम लोग ना 46 वाला। तो 46 वाले के लिए क्या होता है हमारे पास? क्रिप्टॉन जो होता है 36, उसके बाद आएगा 4d और उसके बाद आएगा, देखो 36 के बाद आएगा हमारे पास 5s। 5s आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 4d आएगा। तो आप बताओ 5s में 2 होना चाहिए और इसमें 8 होना चाहिए, ऐसे बोलो बोलो। Yes, sir. क्लियर है? यस सर। यस लेकिन पता है क्या, इसके 5s में 0 होता है और दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर हो जाता है? सर। 4d हो जाता है। तो इसको आप लोग एक्सेप्शन मान के याद कर लेते हैं। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। Clear है? दोनों के दोनों क्यों होते हैं? क्या सर दोनों के दोनों क्यों होते हैं? ये 8 इलेक्ट्रॉन दोनों तक के तो रह दोनों चले सकता है। जाते हैं? दोनों के दोनों चले जाते हैं 46 वाला, तभी तो मैं इसको एक्सेप्शन बोल रहा हूँ ना। आप लोग एक्सेप्शन समझ के याद कर लेना, दोनों के दोनों ही चले जाते हैं। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। कुछ भी डाउट है? हाँ जी। सर एक बार 24th वाला बता दो। क्या 24th वाला एक्सेप्शन बता दो। फोर्थ वाला एक्सेप्शन? देखो, यह वाला एक्सेप्शन में आपका ना लेंथेनाइड सीरीज जब हम लोग पढ़ेंगे ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे ना, तो उसमें बहुत डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि वह आएगा आपका नेक्स्ट क्या बोलते हैं उसमें आएगा, 12th में आएगा। क्लियर है? यस सर। डाउट है किसी को? सर 24th वाला। अच्छा 24th वाला देखो, 24th वाला देख लो। मैंने आपको बताया था ना, आर्गन 18, 4s2 और 3d4। तो यह ऐसा ना हो कि क्या हो जाता है, 4s1 हो जाता है और 3d5 हो जाता है। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाता है, जबकि इस वाले केस से 2 इलेक्ट्रॉन। अभी भी नहीं समझे? क्या रीजन है सर इसका? अभी मैंने रीजन बताया ना, हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल। तो जो इसमें होता है ना, कि यह वाला तो फुलफिल होता है और यह वाला न ही हाफ फील्ड होता है न ही फुलफिल होता है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाता है, तो यह भी हाफ फील हो जाता है, यह भी हाफ फील हो जाता है। मैंने अभी बताया ना पूरा। यस सर। क्लियर है क्या सब? यस सर। यस सर। यस। ये पहले आप लोग एक्सेप्शन समझ के याद करें। अब देख लो यहाँ पे कि एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखो। मैं सबसे पहले पीरियोडिक टेबल पे आता हूँ। देखो, मैं और अच्छा पीरियोडिक टेबल डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि और भी अच्छे से हम इसको बता सकें। एक बार जॉब
ये बताओ, ये वाला पीरियोडिक टेबल आप लोग को दिख रहा है? दिख रहा है आप लोग को? बोलो, यस दिख रहा है ना? यस यह सर, क्लियर। यह काफी क्लियर है, ठीक है। अब सिंपल सी बात देखो, ध्यान से देखना ध्यान से देखना कि यहाँ पे है पहला नंबर। अब ये बताओ पहले पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट है, या फिर मैं सबसे पहले आपको ब्लॉक डिसाइड कर देता हूँ। ब्लॉक डिसाइड कर देता हूँ। ये जो पहला और दूसरा ग्रुप एलिमेंट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक का एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक। और जो तीसरे ग्रुप से 12th ग्रुप तक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक D block। बोलते हैं। और 13 से लेके 18 तक टी ब्लॉक। टी T ब्लॉक बोलते हैं। टी ब्लॉक बोलते हैं। और यह नीचे वाला जो दोनों है, F block। सर ये एफ ब्लॉक। एफ क्या ब्लॉक। मेरी बातें क्लियर है? यस सर। यस यस सर। सर। क्लियर है। अब एफ ब्लॉक में भी ना, पहले वाले लाइन को बोलते हैं हम लोग लेंथेनाइड सीरीज। क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड। लेंथेनॉइड। सीरीज। और दूसरे वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटेनॉइड। एक्टिनॉइड। अब ध्यान से आप लोग देखना, आप ये बताओ पहले पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट है? 2। 2। दूसरे वाले में? 8। तीसरे में? 8। 8। 8। फोर्थ में? 18। फिफ्थ में? 18। 18। सिक्स में? 32। 18। 32। देखो पहली बात सुन लो, 6 में क्या होता है? 6 में जैसे ही आप आओगे ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से, तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास जो 71 है ना, 71, या क्या बोलते हैं 56 है ना, 56, 56 के बाद आएगा 57, और 57 के बाद आएगा 58। तो पता है क्या, इसके पीछे ही सब छुपे रहते हैं। 57 के ही पीछे क्या होते हैं? सब छुपे रहते हैं। तो है तो 6 ही पीरियड के ना, बताओ जरा, 6 ही पीरियड के ना। तो 67 के क्या होते हैं? 57 के पीछे छुपे होते हैं। तो 18 तो यहाँ पे है, 14 यहाँ पे, टोटल कितने होंगे? 32 होते हैं। और ऐसे ही 7th वाले पीरियड में भी कितने एलिमेंट होते हैं? 32। 32 एलिमेंट होते हैं। इसके भी पीछे क्या होते हैं? एक्टिनाइड के भी पीछे छुपे होते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। अगर मैं पूछूं एफ ब्लॉक जो हमारे पास एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, तो आप क्या बताओ? सर 7th ग्रुप के और 6th ग्रुप के। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? सर 6th और 7th ग्रुप के। अरे भाई, ग्रुप क्या होता है? ग्रुप यह होता है ना, जो लंबा वाला लाइन, वर्टिकल लाइन होता है, यही होता है ना ग्रुप। तो आप बताओ, क्या तीसरे ग्रुप में सब नहीं दिख रहे हैं? इसके पीछे ही तो है ना, यानी तीसरे ग्रुप में ही तो है ना। बोलो बोलो, तीसरे ग्रुप में है ना? यस सर। नहीं क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? बताओ। हो गया सर। मतलब हो सर गया ना? तो एफ ब्लॉक वाले जितने एलिमेंट है ना, वो तीसरे ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। अगर उनके पीरियड की बात करें ना, जो हमारे पास लेंथेनाइड सीरीज होता है ना, लेंथेनाइड, वह कहाँ से स्टार्ट होता है? 58 से 70 तक स्टार्ट होता है। टोटल इसमें कितने एलिमेंट है? 14 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं? सॉरी, 71 तक होता है इसमें। 58 से कहाँ तक होता है? 71 तक होता है। टोटल कितने एलिमेंट होते हैं बताओ इसमें? 14 एलिमेंट होता है। तो जब भी कोई 58 से 71 तक आ जाए, इसका मतलब क्या है? वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। कहाँ का एलिमेंट है? एफ ब्लॉक का। और वो भी क्या है? 6 पीरियड का एलिमेंट है। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। यस सर। अगर 90 से लेके 103 तक आ जाए, अगर 90 से लेके 103 तक आ जाए, तो यह भी एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। लेकिन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? 7th पीरियड का एलिमेंट। क्या मेरी बातें यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अगर ग्रुप पूछूं तो क्या बोलोगे? अरे मत बात करो यार, आप ग्रुप सर, में चैट की मत बात करो। 89 से शुरू होगा ना? 8 नहीं, 90 से शुरू होता है। एक्टिनाइड वहीं पे होता है। ये थोड़ा सा इसमें पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा मिस्टेक है। आप लोग एनसीईआरटी फॉलो करो, ठीक है? ठीक है सर। कुछ भी डाउट है किसी को? नहीं सर। कर लोगे क्या आप लोग? हाँ सर। कर लोगे ना?
हाँ सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। यस सर। बता दो, आगे बढ़ते हैं। यस सर। देखो, अब ध्यान से देखो, इसमें हमारे पास ना, अगर बात करें हम पहले पीरियड की, पहले पीरियड में n बराबर क्या होगा, केवल 1 होगा ना, और सबसेल क्या होगा, 1s होगा केवल, बोलो 1s होगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे? हेलो सर। 2। सर कौन कौन से एलिमेंट होगा, हाइड्रोजन और हीलियम होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट पीरियड। पहले वाले हम लोग पीरियड को क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड। दूसरे वाले पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड। कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 से लेके 10 तक। थर्ड वाले अगर हम पीरियड की बात करें ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें भी 8 एलिमेंट होता है, यह 11 से लेके 18 तक होता है, इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट बोलते हैं। फोर्थ वाले पीरियड की बात करें तो इसमें क्या है, 18 एलिमेंट है, पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग। पांचवें पीरियड की बात करें तो रूबिडियम से लेकर जीनॉन तक होता है, 37 से लेकर 54 तक होता है, इसको भी हम लोग लॉन्ग बोलते हैं। और बात करें 6 पीरियड की ना, तो इसमें 32 एलिमेंट होता है, कहां से, सीजियम से लेकर रेडॉन तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट। और 7th पीरियड कहां से स्टार्ट होता है, 87 से लेकर 118 तक, यह भी क्या है, इसमें भी 32 एलिमेंट है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट बोलते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है मेरी बातें? सर Yes, लेंथेनाइड्स ग्रुप पीरियड 6 में आते हैं। क्या बोल रहे हो आप? सर लेंथेनाइड्स पीरियड 6 में आते हैं। लेंथेनाइड 6 वाले में भी आता है और 7th वाले में भी आता है। लेंथेनाइड जो होता है 6 वाले में आता है और एक्टिनाइड 7th वाले में आता है। लेंथेनाइड 6 वाले में आता है और एक्टिनाइड किस में आता है, 7th वाले में आता है। मंथ में। कुछ भी डाउट है किसी को, हो जाएगा, हो जाएगा ना? यस और क्या? यस सर। और क्या कर रहा है? सर ये नेम ऑफ पीरियड किस काम में आते हैं, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट पीरियड किस काम में आते हैं? भाषा से बोलती थी, पता नहीं क्या, इसका भी पता ही नहीं चलता। ये सब कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। अब देखो, मैं कुछ बातें बता रहा हूँ आपको, कुछ बातें बता रहा हूँ। जो हमारा पहला ग्रुप है, पहला ग्रुप, पहले ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, मान लो पहले वाले ग्रुप में क्या क्या है, मैं देखो, पहले ग्रुप में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, ऐसे ही हमारे पास पोटेशियम है। इसका अगर मैं क्या बोलते हैं वो देखूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s1, इसका क्या आएगा, 1s1 2s1, इसका क्या आएगा, 1s1 2s2 2p6 3s1, ऐसे इसका 4s1 आएगा। तो आप बताओ, क्या सबके लास्ट में 1s1 ऐसे कुछ आ रहा है क्या? यस सर। जो पीरियड है उसके सामने 1s1 आ रहा है क्या? तो पहली बात तो यहाँ पे कोई भी नोबल गैस होगा, यहाँ पे कोई भी क्या होगा, नोबल गैस होगा। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास NS1 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? यस यस सर। सर। ऐसे ही मान लो कि हमारे पास सेकंड पीरियड हो, क्या होगा, बेस का। तो सेकंड पीरियड में हमारे पास क्या होगा, कोई भी हमारे पास नोबल गैस होगा, अब क्या होगा यहाँ पे, 2s2 हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। देखो कि जो हमारे पास पहला ग्रुप है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल, और जो दूसरा ग्रुप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल। आप बताओ, इसके जो लास्ट सेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है क्या, जरा बताओ? यस सर। यस। इसलिए इसका बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, केवल और केवल एक ही होगा। और दूसरे वाले में देखो 2s2 है, तो लास्ट वाले में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 अब बात कर लेते हैं 13वें वाले ग्रुप की। 13वें वाले ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होता है, बोरान से स्टार्ट होता है, बोरान से स्टार्ट होता है। तो बोरान वाला जो हमारे पास है 13 वाले ग्रुप का है। उसके बाद कौन आएगा हमारे पास, 14 वाले ग्रुप का आता है। 14 वाला ग्रुप कार्बन है। तो अगर मैं इसका बात करूँ तो इसका क्या आता है हमारे पास, ध्यान से देखना, 2s2 और 2p1 आता है। तो लास्ट वाले आउटर मोस्ट सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, जरा बताओ?
3 इलेक्ट्रॉन ना, Yes, तो इसकी sir. जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3. 3 हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं ना तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कोई भी एक नोबल गैस हो जाएगा और क्या हो जाएगा हमारे पास NH2 और NP1। देखो 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 3p1। तो क्या आपको नहीं लग रहा क्या NH2 NP1 जैसे है ये, बोलो यस सर। क्लियर है sir. मेरी बातें? Yes, sir. और भी कुछ डाउट है? नहीं सर. ये आप लोग बातें क्या कर रहे हो, मैं चैट बंद कर दूं क्या? Yes, sir. आप लोग लड़ने लग जाते हो, थोड़ा सा मौका क्या दो, आप लोग लड़ने लग जाते हो। एक बार रुक जाओ। सर आंसर देने के टाइम पे खोल देना चैट. मैंने चैट बंद कर दिया। ऐसे ही देखो, जो हमारे पास 14 वाला ग्रुप होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बन फैमिली, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। ऐसे जो हमारे पास 15वां वाला ग्रुप होता है ना, इसको नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, निकोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निकोजेंस। इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, NP5, NH2 NP3। ऑक्सीजन वाले फैमिली को हम लोग कैल्कोजेंस बोलते हैं, कैल्कोजेंस। और इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 6 हुआ। ऐसे 17 वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरीन फैमिली, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप। इसलिए यह भी क्या होगा, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही जो हमारे पास 18 वाला ग्रुप होता है उसको जीरो ग्रुप बोल देते हैं, या फिर इनर्ट ग्रुप बोल देते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं हम लोग, नोबल गैस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, नोबल गैस फैमिली. नोबल गैस बोल देते हैं। क्लियर है? और इसके आउटर मोस्ट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है। हाँ जी बताओ, कोई कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहे हो बताओ? यहाँ तक कोई किसी को कोई दिक्कत No, sir. हो जाएगा यहाँ तक? Yes, sir. आगे बढ़। अब देखो ना, थोड़ा सा हमें IUPAC नेम लिखना है। क्या लिखना है, IUPAC ने। और IUPAC नेम आपको पता है ना, 100 से ऊपर वालों के लिए, 100 से ऊपर वालों ऊपर वालों के लिए, ऊपर वालों के लिए। पहली बात, अगर 0 होगा तो आप इसको क्या बोलोगे, नील। Nil. 1 होगा तो Point. अन। 2 के लिए, बाय By. 3 के लिए, Try. 4, राइट 5th, एंड and 6, हैक 7, 8, Oct. और 9, Non. इन, और 10 तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो मान लो कि हमें 100 वाले का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है, 100 वाले का। पहला सर लेटर लास्ट में BM भी लगाते हैं. क्या, BM लास्ट में BM. मैं बता रहा हूँ, पहला लेटर तो 1 है तो जाहिर सी बात है अन लगा देंगे। दूसरा लेटर 0 है तो क्या करेंगे, नील लिखेंगे। Nil. और तीसरा लेटर भी 0 है तो क्या लिखेंगे, नील लिखेंगे। और लास्ट में एक फिक्स वर्ड है IUM। क्या है, IUM। IUM लगा देते तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अन नील, नीलियम। और पहली बात, आई हम वहां नहीं लगाएंगे जहां पे ऑलरेडी आई होगा। जैसे बाई में देखो आई है, ट्राई में देखो आई है। ठीक है क्या, अगर ऑलरेडी जिसके पास आई है हम उसमें लास्ट में आई नहीं लगाएंगे, केवल और केवल क्या लगाएंगे, UM लगा देंगे। क्या मेरी बातें क्लियर है? किसी Yes, को sir. कुछ शक है आपको? कर लोगे ना, Yes sir. Yes, sir. कर लोगे। थोड़ा सा रुक जाओ, आप बनाए रहो वैसे ही। तो सर एक आप बार लोग- 199 का बताना. किसका, 99 केवल 99 का, नहीं 119 का. 119। सर आज के पेपर में आया था।
हाँ, अन एंड एन। अन अन नीलियम, अन अन इनियम, UUE आएगा इसका। इनियम, अन अन इनियम। देखो यहाँ पे लिखा होगा सर शायद आज 118 का नहीं दिया, अन अन इनियम होगा। 120 का भी देख लो, अन बाई नीलियम। अगर मैं यही पहले पढ़ाया होता तो आप लोग कर ले जाते ना। यस सर। यस सर। आप लोग नहीं किए थे क्या, सही बताओ। सर कर दिया सर। नहीं कर दिया तो सर स्पेलिंग याद रखना, अन अन इनियम। मैं सही बता रहा हूँ ना कि ज्यादातर लोग ना क्लास 10th में पढ़े होते हैं IPSC ने, और इनको क्या बोल देते हैं, क्या नॉन बोल देते होंगे। कितने लोगों ने नॉन लिखा था जरा बताओ। मैंने सर। अरे कितने लोगों ने नॉन लिखा था 9 को, NON कितने लोगों ने लिखा था। वो गलत किए होंगे, मुझे पता है, आइडिया है। तो ये बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है IPSC नेम में? नहीं सर। नो सर। 112 का नाम बताना जरा। उन बीएम। अन अन बायम, अन अन बायम, ठीक है। डन। आपके NCERT में और JEE में पूछा हुआ था 120। ये अन बाई नीलियम। सर आज पेपर में भी आया था ये क्वेश्चन का। हाँ आया होगा। मैं देखो ऐसा पढ़ाता हूँ ना कि इतना इतना मान के चलो। ये बताओ कि पढ़ाया हुआ पहले दूसरे चैप्टर में से कुछ आया था कि नहीं आया था? आया था सर। सर बहुत सब का सब, यस सर आया था। सब का सब मैच सर वो किया। सर वो 2πr वाला रिलेशन भी आया था। वो 2πr यस सर। वेवलेंथ वाला। 2πr यस सर भाई। आया था ना? यस सर। यस सर। अच्छे से बताया था ना मैंने, उस पे न्यूमेरिकल्स भी बताया था। यस सर। यस सर। और बताओ और क्या आया था? सर 199 का बताना एक बार। 199 का अन इन इनियम। सर लिखेंगे कैसे उसे एक बार, क्योंकि इसमें डबल एन आ रहा है बार बार। अन इन इनियम। नहीं समझे? हो गया, समझ गया। हो गया ना? देखो 9 के लिए क्या है, INN। हो जाएगा, हो जाएगा। और क्या आया था क्वेश्चन, कुछ बताओ आप लोग। सर चैप्टर 1 से आया था क्वेश्चन। क्या? मोल्स निकाल। चैप्टर 1 मोलैरिटी से मोल्स निकालने के लिए आया था। यस सर आया था। यस सर आया था। आएगा। और ये बताओ मैंने जितना पढ़ाया उससे एक्स्ट्रा कुछ आया? नो सर। नो सर। 2 चैप्टर कराए थे। 5 क्लास ये चैप्टर मैक्सिमम आ जाएगा यार, आप लोग से मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। जेई में भी, जेई में तो पूरा आएगा और बोर्ड में भी मैक्सिमम आ जाएगा। बोर्ड में देखो, बोर्ड में हम बोर्ड के हिसाब से नहीं चल रहा, हम जेई के हिसाब से चल रहे। तो जेई में तो मैक्सिमम मिल जाएगा आपका, 80% तो मैच कर ही जाएगा मेरे से, कॉन्सेप्ट से। ये नहीं बोलूंगा क्वेश्चन से, क्योंकि कॉन्सेप्ट से मैच कर जाएगा 80 to 90%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लो, 2 8 8 18 18 32, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर। अब देख लो, हमारे पास हीलियम है, सॉरी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के नीचे कौन आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये जरा बताओ कि हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 1 2 जोड़ दो, कितना आएगा? 3 3 8 जोड़ दो, कितना आएगा? 11 फिर से 8 जोड़ दो, कितना आएगा? 19 अब जोड़ दो आप लोग, 18 जोड़ दो, कितना आएगा? रुबिडियम 37। अब आप लोग कितना जोड़ोगे बताओगे? फिर से 18 जोड़ दो, 3 फिर से 18 जोड़ दो, कितना आएगा? 5 अब 32 जोड़ दो आप लोग, 32 कितना आएगा? 87। 8 8 18 18 और 32,
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर। मैजिक नंबर। अगर मान लो हमें पहले पीरियड से दूसरे पीरियड का पता करना है तो आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। दूसरे से तीसरे का पता करना है तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा। तीसरे से चौथे में भी 8, चौथे से पांचवें में 18, फिर 18, फिर 32। समझे क्या आप लोग? यस सर। अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, मैंगनीज है, मैंगनीज है, मैंगनीज है। मैंगनीज का होता है 25। बताओ इसके जस्ट नीचे वाला कितना होगा एटॉमिक नंबर, मैंगनीज के नीचे वाला? सर सर 43। बिल्कुल क्लियर है मेरी बातें सबको? यस 43 आएगा। समझ गए क्या? सर एक बार सर हाँ जी, सर एक बार स्टार्क इफेक्ट बताना। क्या? सर स्टार्क इफेक्ट आज के पेपर में आया हुआ था। देखो स्टार इफेक्ट नहीं, ये थ्योरी से रिलेटेड है, ये आपको उसमें मिलेगा, क्या बोलते हैं, सेकंड पेपर में मिलेगा। और मैं रियल बताऊं ना तो यह आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ये आपका एटॉमिक वाले में मिलेगा, स्टार इफेक्ट, जीमान इफेक्ट, ये सब चीजें। यस सर। तो इससे जेई में क्वेश्चन नहीं पूछता, ये थ्योरी वाली। वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में टूटती है। हाँ तो ये तो मैंने बताया ही ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वगैरह, इसका ऑर्डर भी बताया था मैंने। कॉस्मिक बॉडी एक्सयूवी इन माय रेंज, कॉस्मिक बॉडी एक्सयूवी इन माय रेंज, ये सब बताया था ना आप लोग को। यस सर। हाँ, ये बातें क्लियर है क्या, बताओ? यस सर। देखिए अब देखो एक वर्ड आता है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या आता है? शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मैं बताता हूं, ध्यान से देखो। एक वर्ड आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, आपने नाम सुना इसको, इसका? यस सर सुना। स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसी का दूसरा नाम क्या है? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट। आप लोग बता सकते हो क्या कि यह दोनों क्या चीज है? मतलब क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्या है शील्डिंग इफेक्ट? बता दो जरा, कोई भी बता दो। शील्ड इफेक्ट तो रिपल्सिव फोर्स होता है ना एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच में। क्या होता है? सर रिपल्सन होता है, रिपल्सिव फोर्स। सर अंदर के कोई ऐसा है जो एकदम अच्छे से समझा सकता है? सर अंदर के और ऐसा सर आप अंदर के ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर के इलेक्ट्रॉन पे सील्ड करने का काम करते हैं। रिपल्सिव फोर्स। देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास कोई एक न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। जाहिर सी बात है न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होंगे, बोलो। यस सर। राइट साइड ये क्या है? सेल है। और आपको पता है सेल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। सेल में क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है। क्या मेरी बातें क्लियर है? आप जरा ध्यान से देखना। आप बताओ कि यह जो पॉजिटिव चार्ज है इस वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ? यस सर। खींच रहा होगा। इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच रहा होगा। यस सर। इस वाले को भी अपनी तरफ खींच रहा होगा और इस वाले को भी अपनी तरफ खींच रहा होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। क्लियर है। जब यह न्यूक्लियस जो है ना, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को, यानी कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सबसे बाहरी वाला सेल वाला इलेक्ट्रॉन। जब सबसे बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है ना, तो ये धीरे धीरे अंदर आने लगता है। जब अंदर आने लगेगा तो यह भी इलेक्ट्रॉन है और यह भी इलेक्ट्रॉन है। यह क्या करता है? तुम बाहर जाओ। क्या करता है? बाहर जाओ, धक्का मारता है। मान लो कि मैं किसी को खींच के अंदर ला रहा हूँ। मान लो कि मैं अपने दोस्त को अंदर लेकर आया और मेरी मम्मी बोली मैं खाना नहीं बनाती, दगा के बोल के बाहर निकाल। तो ऐसे केस में तो नहीं होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन है ना, उसको भी न्यूक्लियस खींचेगा और अंदर वाले को खींचेगा। तो अंदर वाला तो न्यूक्लियस के पास चला जाएगा, लेकिन जो बाहर वाला आएगा ना, तो अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन बैठा है ना, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? धीरे धीरे धक्का मारेगा, इसे धीरे धीरे धक्का मारेगा। तो जितने फोर्स से धक्का मारेगा ना, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? सर हाँ जी बताओ। सर पेनिट्रेशन क्या होता है?
मैं बता दे रहा हूँ, इसी को पेनेट्रेशन भी बोलते हैं। ये पेनेट्रेट करके बाहर नहीं फेंक रहा है। वैसे पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है, मतलब वर्ड का मतलब क्या है? मतलब एक तरह से धक्का, जैसे कि मान लो कि क्या बोलते हैं, किसी चीज को ना ऐसे धक्का दे के अंदर जाना। जैसे कि मान लो आपने ड्रिलिंग मशीन देखा है, ड्रिलिंग मशीन वो पेनेट्रेट नहीं जाता है दीवार के अंदर, समझे क्या? अरे नहीं क्लियर हुआ? यस अब देखो, मान लो कि पता है क्या, यह जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस वह बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन को ना 100 न्यूटन फोर्स के 100 न्यूटन की फोर्स से क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो जब भी 100 न्यूटन की फोर्स से खींचेगा ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जेड। इस जेड का क्या मतलब है? न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे। आप बताओ कि ये जो अंदर वाला जो न्यूक्लियस है वह कितने की स्पीड से बाहर खींच रहा है? बताओ कितने की स्पीड से अपनी तरफ खींच रहा है, कितने फोर्स से? 100 न्यूटन। लेकिन मान लो कि यह 30 न्यूटन से बाहर धक्का लगा रहा है। 30 न्यूटन से बाहर क्या कर रहा है? धक्का लगा रहा है। तो आप बताओ यह टोटल कितने फोर्स से खींचेगा अंदर वाला? 70 न्यूटन। इफेक्टिव कितना आएगा? इफेक्टिव कितना आएगा? 70 न्यूटन आएगा। या फिर हम इसी को क्या बोलेंगे, फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे। तो जेड इफेक्टिव का क्या मतलब है? जेड इफेक्टिव का मतलब यही है, जेड माइनस, और जेड का मतलब हमारे पास 100 न्यूटन और सिग्मा का मतलब 30 न्यूटन। तो जो यहाँ पे जितने भी फोर्स सही है बाहर धक्का मारेगा, इसी को तो क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? यस सर। अगर मान लो सुन लो, मान लो कि आपके घर के सामने का रोड बनना है और उसके लिए 100 करोड़ रुपए बजट पास हुए, तो आप बताओ वह तो उसकी वैल्यू जेड हो गई, बोलो। यस सर। जेड हो गई। लेकिन आप बताओ क्या 100 करोड़ पास होता है तो 100 करोड़ का बनता है क्या? नहीं सर। नो सर। कितने का बनता है? नो सर। सर 50% बहुत हो गया। जो भी क्या होगा पता नहीं। वह इफेक्टिव होगा। वह क्या होगा? वह इफेक्टिव होगा। यानी इफेक्टिव इतना पैसा ही लगा है। आप लोग अब समझ गए? यस सर। बीच वाले क्या करते हैं? बीच वाले हजम कर लेते हैं, खा जाते हैं। ये वाला एग्जांपल समझ आया आप लोग को? यस सर। यस सर। ये कुछ सर हमारी तरफ सड़क बनी, हमने हिसाब लगाया कुल मिला के मतलब 4 से 5 किलोमीटर सड़क बनाने में उनका मैक्स टू मैक्स 5 से 5 लाख खर्चा हुआ होगा। एंड हमें बताया गया था कि 25 लाख का पास हुआ है और 5 लाख ज्यादा खर्चा हुआ होगा। अरे आपका हिसाब उसके हिसाब से बहुत अलग होता है। आपका हिसाब कोई मतलब ही नहीं है। वहां पे मैथ चलता ही नहीं है, फिजिक्स भी नहीं चलता है वहां पे। अगर मैथ अगर सही से चलने लगा ना तो एकदम रियलिटी आएगा। और सर अगर बीच में अगर कभी सर बारिश हो जाए तो बीच में गड्ढे हो जाएंगे। बस उसके फिर भी कुछ नहीं होगा, चलता रहता है ये सब चीजें। पहली बार थोड़ी हो रहा है। जहाँ पे पहली बार होता है वहां पे दिक्कत होता है, जहाँ पे ये सब चलता रहता है कॉमन चीजें, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। यस सर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। किसी को कुछ भी डाउट है? सर हाँ जी बताओ। इसमें जो आपने सिग्मा वाली वैल्यू रखी है वो किस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए रखी है? देखो यह सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन। देखो यह सबसे पहली बात है ना, जो सिग्मा होता है ना, यह कौन लगा सकता है? यह जस्ट मान लो कि जिस इलेक्ट्रॉन को हम लोग खींच रहे हैं ना, उसका जस्ट पीछे वाला इलेक्ट्रॉन ही लगाएगा, सभी इलेक्ट्रॉन नहीं लगाएंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं लगाएगा। पहला, मेरा वही डाउट था। तीसरा और चौथा, तो यह तीसरे वाला इलेक्ट्रॉन ही लगाएगा। ये शील्डिंग इफेक्ट जो चाहे स्क्रीनिंग इफेक्ट, कौन इलेक्ट्रॉन लगाएगा? थर्ड वाला ही लगाएगा, जस्ट उसके पहले वाला। क्लियर है? आप बताओ अगर मान लो हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में कोई ऐसा शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा क्या? नो सर। क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, उस केस में तो होगा ही नहीं। अगर मानो न्यूक्लियस खींच रहा है तो धक्का देने वाला कोई है क्या? कोई नहीं है ना। शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने के लिए मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आई होप आप लोग मेरी बातें समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यह रहा स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग। अब ध्यान से देखो, अब मान लेते हैं, अब हम लोग एटॉमिक रेडियस के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं? एटॉमिक रेडियस।
रेडियस, एटॉमिक रेडियस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रुप वाइज के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रुप वाइज, ग्रुप में हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। मैं पहले वाले ग्रुप की बात कर रहा हूँ, फिर दूसरे वाले ग्रुप की भी बात कर रहा हूँ। बेरिलियम, सॉरी बेरिलियम के बाद कौन आएगा बताओ? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और कौन मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम। अब बताओ कि यह पहले पीरियड का है या दूसरे पीरियड का है या तीसरे पीरियड का और या फोर्थ पीरियड का है? एक बात याद रखना, जो जितने पीरियड का होगा ना उसमें उतने ही सेल होंगे। तो हाइड्रोजन में टोटल सेल कितने होगा? 4 एक एक ही होगा ना? एक एक ही होगा। और लिथियम में, 2 टू 2 सोडियम में, 3 पोटेशियम में 4 4। आप बताओ, जब ऊपर से नीचे आओगे, जब किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो सेल की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है, उनसे बढ़ रही है। बढ़ रही है तो रेडियस क्या होगा? रेडियस भी बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। अरे भाई, दूरियां बढ़ नहीं जाएंगी न्यूक्लियस से बाहरी सेल की दूरी? जब सेल की संख्या बढ़ेगी तो रेडियस क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अब देखो, अब आते हैं सेकंड पीरियड की बात करें। सेकंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। आप बताओ, ये सब के सब सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं? यस सर। सेकंड पीरियड के एलिमेंट है तो इसमें मैक्सिमम कितने सेल होंगे बताओ? सर 2 होंगे। तो ये बताओ, क्या लगभग सबकी साइज सेम है क्या? यस सर सबकी साइज इसमें क्या है? अगर किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर सबकी साइज क्या है? सेम है। लेकिन ध्यान से देखना, आप बताओ, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे? इसमें 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन होगा। 4 4 5 5 7, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, 6 6, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। 5 8 8 और 9 9। आप बताओ कि अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो आप बताओ कि सेल की संख्या क्या हो रही है? सेल की संख्या बताओ। कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है क्या? यस सर। मान लो कि यह 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही सेल में। और यहाँ पे 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बताओ कि 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन को आप बताओ खींचेगा क्या अपनी तरफ? खींचेगा। और यहाँ 8 प्रोटॉन मिलके खींच रहे हैं, तो आप बताओ कि सबसे तेजी से कौन खींचेगा, पहला वाला कि दूसरा वाला? 8 दूसरे वाला। दूसरा वाला। जब दूसरा वाला तेजी से खींचेगा तो जाहिर सी बात है खिसक के छोटा नहीं हो जाएगा? यस सर। तो ये बताओ कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो सेल की संख्या तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? डिक्रीज होगा। रीजन बताऊं मैं? रीजन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है? जो न्यूक्लियस है ना, उसके खींचने की क्षमता बढ़ रही है। न्यूक्लियस के खींचने की क्षमता बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ इसमें। नो सर। तो किसी भी, आप लोग ये बताओ, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा? किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे क्या होगा? साइज बढ़ेगा। राइट जाओगे तो साइज कम होगा। कम होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। यस सर। जैसे ही आप 13 ग्रुप में आओगे ना, 13 ग्रुप में ब अल गा इन कल, सबसे बड़ा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। लेकिन पता है क्या, इन दोनों में एक्सेप्शन होता है। गैलियम से बड़ा कौन होता है? एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम होता है। तो ये हम कहाँ पढ़ेंगे? जब हम लोग पी ब्लॉक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है क्या? ओके सर। तब पढ़ेंगे। मेरी बातें सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर? ऐसे ही आपको डी ब्लॉक में भी एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन जब हम लोग डी ब्लॉक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। क्लियर है? एस ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ऊपर से नीचे आओगे तो साइज बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज कम होगा। कर लो क्या आप लोग?
यस सर। यस सर। कोई डाउट है? नो सर। नो सर। तो एटॉमिक रेडियस में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब बात कर लेते हैं आयनिक रेडियस के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? आयनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आयरन, आयरन प्लस, आयरन 2 प्लस, आयरन आयरन 3 प्लस। 3+। अब ये बताओ 26 कितने 26, 26 और 26। अब ये बताओ कि 26 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितना है? 26। 26 है। इसमें बताओ 26 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितना है? 25। इसमें 26 और इलेक्ट्रॉन 24 24। और इसमें 26 और इलेक्ट्रॉन 23। 23। अब ये बताओ कि 26 प्रोटॉन 26 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। क्लियर है? अब ये बताओ 26 प्रोटॉन 25 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो ज्यादा तेजी से खींचेगा ना, यस सर। तो साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब बताओ 26 प्रोटॉन 24 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो साइज और भी कम हो जाएगा। यस सर। 26 प्रोटॉन 23 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो साइज और भी कम हो जाएगा। यस सर। तो जितना ज्यादा प्लस चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा साइज क्या होगा? डिक्रीज। कम होता जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन? जिसमें कोई भी प्लस चार्ज नहीं है। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। अरे भाई साइज बढ़ेगा, देखो प्लस चार्ज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब प्रोटॉन और भी तेजी से खींचेगा अपनी तरफ। बोलो सर। यस सर। जब और भी तेजी से खींचेगा तो बड़ी सी बात है, साइज को छोटा होना ही है। सर कटायन तो वैसे भी छोटा ही होता है। क्या? कटायन तो पेरेंट एटम से वैसे भी छोटा अरे ही मैं होता रीजन बता रहा हूँ, रीजन वो हाँ, सबको तो भाई पता यही होगा, रीजन है। यही सर ये भी रीजन आया था है। वैसे पेपर में। सर बस ये भी आया था ये पेपर क्या में आज के। क्या आया सर था? ये भी आया था आज के। यही सर सेम रीजन आया था। रीजन पूछेगा तो रीजन में क्या बताओगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव के लिए क्या होता है? बढ़ने लगता है। रीजन ये मेन रीजन है। आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वर्ड जोड़ना पड़ेगा। यस सर, ये करके अंडरलाइन करके आया हूँ। समझे क्या? यस सर। ये तो हो गया केटायन के बारे में। अब बात किसके बारे में कर लेते हैं हम लोग? एनायन के बारे में। एनायन के बारे में मान लो कि हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन माइनस है और ऑक्सीजन 2 माइनस है। इसमें हमारे पास प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। आप बताओ पहले 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को खींचता था, साइज ठीक था। अब बताओ 8 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा जल्दी? नो सर। नहीं खींच पाएगा। और जाहिर सी बात है, जब सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे तो रिपल्सन करेंगे तो दूर भागेंगे, साइज क्या हो जाएगा? साइज थोड़ा सा बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। और इस वाले केस में साइज और भी बढ़ जाएगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो साइज बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन कम होगा तो साइज कम हो जाएगा। और भी किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। इसमें किसी को ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ आया? नो सर। नो सर। बोलो, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आया? सर। आपको? हाँ जी बताओ। सर इलेक्ट्रॉन और उसमें प्रोटॉन में न्यूक्लियस तो हिले, तो उससे इलेक्ट्रॉन भी तो उतनी स्पीड से जाना चाहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं है। बोलो। बढ़ जाएंगे जब भी तो फोर्स अट्रैक्शन आप रहे चैट उन बॉक्स दोनों में के लिखोगे बीच। क्या? आप चैट बॉक्स में लिखोगे क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं है अभी। क्या लिख रहे हो? चैट बॉक्स में लिख रहे हो आप? सर चैट बॉक्स बंद है। चैट बॉक्स बंद मैं है। एक बार ना मैं ओपन कर देता हूँ। चलो मैंने ओपन कर दिया, एक बार लिख के बताओ।
क्या पूछ रहे हो? लिख के बताओ आप क्या पूछ रहे हो। एक बार जरा आप लोग साइज बताना, साइज। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। जरा साइज बताना सबसे बड़ा किसका? सर N3 - साइज बताओ, साइज किसका बड़ा? देखो, अगर मैं बात करूं ना सोडियम प्लस में, तो सोडियम प्लस में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन 2 माइनस में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, F माइनस में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है। क्लियर है क्या? जब सब में 10 इलेक्ट्रॉन है ना, तो आप बताओ जो सबसे ज्यादा प्लस होगा उसका साइज सबसे कम होगा, बोलो। यस सर। और जो सबसे ज्यादा माइनस होगा उसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा होगा। और क्लियर है मेरी बातें? यस सर। फिर इसके बाद O2 माइनस होगा, फिर F माइनस होगा, फिर NE Ne होगा, NE प्लस Al3। हो गया क्या? यस सर। यस सर। इलेक्ट्रॉन भी तो मूव होके न्यूक्लियस के पास जा सकता है। मूव होके समझा नहीं मैं, कोई मुझे समझा सकता है क्या? जो चैट बॉक्स में लिखा हुआ क्या मतलब है? सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो फिर भी बढ़ेगा ना? हाँ तो बढ़ता है तो साइज तो कम हो जाता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो सर आपने कहा था कि अगर माइनस का चार्ज लगेगा तो वो तो साइज बढ़ेगा। देखो, पहली बात देख लो कि मान लो कि हमारे पास 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है। यस सर। न्यूक्लियस खींच रहा है Yes, इसको, खींच रहा है। यस सर। अब 8 प्रोटॉन है और 9 इलेक्ट्रॉन है। आप ऐसे रस्सी वाला खींचा खींची वाला खेले हो आप, रस्सी वाला। तो सर न्यूक्लियस तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, तो सर इलेक्ट्रॉन को ही जाना पड़ेगा ना। न्यूक्लियस नहीं हिलेगा तो दूसरे के साइज बढ़ गया, तो जितने पावर से खींच पा रहा था, आप इलेक्ट्रॉन बढ़ा दोगे, खींच पाएगा क्या उतने पावर से? सर फिर भी दोनों तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, दोनों पास ही तो आएंगे। कहां से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जरा बताओ आप। सर चाहे पॉजिटिव चार्ज बढ़े या नेगेटिव बढ़े, सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बढ़ेगा ही ना। देखो, सबसे पहली बात इसमें देख लो कि यह तो न्यूक्लियस तो हमारे पास इकट्ठा है, यानी कि बड़ा चुंबक है। न्यूक्लियस क्या है? बड़ा चुंबक है। और जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इकट्ठा थोड़ी है, वो तो छोटे छोटे चुंबक है ना। यस सर। तो ऑलवेज कौन खींचेगा? ऑलवेज तो न्यूक्लियस ही खींचेगा ना। यस सर। और जब न्यूक्लियस खींचेगा, जब ये अंदर जाना चाहेगा तो बाहर वाला पीछे वाला धक्का नहीं मार देगा। यस सर। नहीं समझ आया? ओके सर, आ गया समझ न्यूक्लियस में। एक डब्बे में बंधा हुआ बड़ा चुंबक है, बाकी सब छोटे छोटे चुंबक है, तो हमेशा न्यूक्लियस ही खींचेगा। यस सर। और भी किसी का कुछ डाउट है? नो। कोई कुछ भी डाउट आप लोग पूछ सकते हो। किसी का कुछ भी डाउट आप लोग पूछ सकते हो। वेव फंक्शन क्या होता है? आप लोग फंक्शन पढ़े हो क्या मैथमेटिक्स में? देखो, यस सर। ध्यान से देख लो। मान लो कि कोई हमारे पास fx है और 3x² प्लस 2x प्लस 5 है। आप बताओ, आप इसको चाहे y भी लिख सकते हो, तो y बराबर इतना है। क्या है? एक फंक्शन है क्या? फंक्शन इसलिए है ना कि अगर आप x को चेंज करोगे ना तो y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। बोलो। आप साइन का भी फंक्शन, साइन x का भी फंक्शन देखोगे, इसका भी ग्राफ ऐसे बनता है। आप cos x का भी देखोगे, उसका ग्राफ ऐसे बनता है। तो ये सब आप चीज फंक्शन, इसके लिए आप चिंता बिल्कुल मत करो, आप तो सब के सब मैथमेटिक्स पढ़ो। तो वेव फंक्शन यानी वेव का भी, मानो वेव ऐसे चलेगा तो उसका भी तो एक फंक्शन होगा ना। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ x की वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ y की वैल्यू होगी। बोलो। यस सर। तो बिना x y की वैल्यू तो नहीं हो पाएगा।
मैं साइन एक्स का फंक्शन बताऊं क्या? बोलो आप लोग, साइन एक्स का फंक्शन बताऊं? देख लो, मान लो ना, ये बताओ कि अगर हमारे पास साइन एक्स है, अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगा। अगर एक्स की 0 वैल्यू क्या है? 30 एंगल है तो कितना होगा बताओ? 1/2 1/2। अगर 45 है तो? 1/√2 अगर हमारे पास 60 है तो? और हमारे पास क्या बोलते हैं 75 है तो कितने का चलता है? सर 90 का क्या होगा बताओ? 60 के बाद 1। अरे बोलो यार। 90 और 90 तो 90 0। तो ध्यान से देख लो, ध्यान से क्या हमें देखना है, यहाँ पे आप लोग एक्स एक्सिस पे क्या रख लो? एंगल रख लो। 0 या हो गया, या 30 हो गया, या कितना हो गया 45 हो गया, और यह कितना हो गया आपका, जो भी हो 90 हो गया। तो ऐसे वेव फंक्शन आता है इसका। कर लोगे क्या आप लोग? अरे कर लो, क्या लोगे आप लोग, मैथमेटिक्स में पढ़ोगे पूरा, ये सब चीजें पढ़ोगे। और भी कुछ डाउट है? हो जाएगा ना? इतना आप लोग करना है, रेडियस तक करना, बाकी मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। यस सर। बाकी मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा चीजें। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस 1 मिनट रुक जाओ, आप लोग को ये क्वेश्चन सेंड कर दूं। एक मिनट रुक जाओ। ये बताओ कैसा लग रहा है केमिस्ट्री आप लोग को? सर फिजिक्स से आसान लग रहा है। आसान सब चीज लगेगा, जब आप लोग पढ़ोगे ना, सही से इंटरेस्ट लोगे ना, तभी आसान लगेगा। नहीं इंटरेस्ट लोगे तो बिल्कुल नहीं लगेगा। नहीं इंटरेस्ट लोगे ना, बिल्कुल आसान नहीं लगेगा। ये बताओ आप लोग के ग्रुप में चला गया क्या नोट्स? यस सर, आगे। हाउ मच कॉपर ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट? कोई बताएगा इसका आंसर? सर पेपर में आया वैसे। क्या कहाँ आया था? पेपर में आया था सर, आज के पेपर में आए थे। आज के पेपर में आया था। कोई बताएगा इसका आंसर? कोई भी बताएगा? सर ये परसेंट निकाल के नहीं होगा क्या? मैं बता दूं? 39.8। ये बताओ, मैं बता दूं? यस सर, बता दो। ये पूछ रहा है कि अगर 100 ग्राम आप कॉपर सल्फेट है तो कितना कॉपर बनेगा? 100 ग्राम कॉपर सल्फेट होगा तो कितना कॉपर बनेगा? एक बार मैं क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ आपके क्वेश्चन का, ताकि मैं इस पे चिपका सकूं। देखो एसपी भाई का नाम भी लिख देता हूँ मैं, वरना वो कहेंगे मेरा क्वेश्चन मुझे नहीं समझ। देखो दिख रहा है क्या सबको क्वेश्चन? यस सर। ये बताओ कि हमारे पास कॉपर सल्फेट है, ठीक है? कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4। क्लियर है क्या? अब ये देखो कि इसका होता है 63.5, सल्फर का होता है 32, और ऑक्सीजन का होता है 16। ये बताओ, ये हो गया 16 इंटू आप 4 कर लो, कितना होगा? 63.5, 32 और 64। यह आ जाएगा 0.5, या 3 2 5 4 9 और 6 3 9 6 15। कितना आया? 159.5। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। यस सर। अगर ये बताओ, अगर 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट होगा तो कॉपर कितना होगा? 63.5 यूनिटरी मेथड से हो जाएगा। बताओ 63.5 होगा। अगर 1 ग्राम Yes, sir. कॉपर सल्फेट हुआ तो 63.5 63.5 1.5 159.5। और मान लो कि हमारे पास 100 ग्राम है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं समझ आया कैसे होगा? यस सर, आ गया। क्या समझ? यही तरीका है, यही तरीका। और ये इस पे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताए, यह भी मेरा बताया हुआ ही है, कुछ अलग नहीं है। समझे आप लोग?
कर लोगे ना? यस सर, ऐसे ही कर रहा। यस सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय। आप लोग डिनर करो, अच्छे से एंजॉय करो, ठीक है? थैंक यू सर।